हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी कम बैक माई चैनल। एंड जैसा कि आपका यह चैनल ढेर सारा स्वागत करता है और आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज फिर से फिजिक्स, जैसे मैंने पार्ट 1 लेकर आया था तो फिजिक्स में आपको बताया था कि देखिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किससे कितना बनेगा इस बार 2025 में एग्जाम के दृष्टि से कितना क्या आएगा। वैसे ही आज हम फिजिक्स का पार्ट 1 पहले वीडियो में बोले थे, अब यहाँ पे पार्ट 2 लेकर आए हैं और लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, अगर इतना आप न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम में बढ़ के 34-35 लाख लड़के एग्जाम में बैठते हैं जो कि पेपर देने के लिए तैयार हैं। और उतने में सभी बच्चों को देख के, मध्यम वर्ग के बच्चों, हाई जो ज़्यादा चालाक हैं, जो ज़्यादा एकदम कमजोर है, सबको देख के पेपर बनते हैं। इसलिए आप घबराइए मत, बस आपको चुपचाप क्या करना है, आर यू रेडी पढ़ने के लिए? आप चुपचाप बस पढ़िए और कुछ भी नहीं करना। और चलिए बिना लेट के फटाक से पार्ट 1 लेकर आए थे, आज लेकर आए पार्ट 2 फिजिक्स का, तो चलिए चलते हैं फटाक से। ठीक, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, ऑटोमोबाइल जैसे ऑटोमोबाइल, आप जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। जैसा कि हाँ, आपको पता है कि ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, तो ऑटोमोबाइल के पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक वस्तु इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। अगर आपको लगता है यह न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व नहीं होता है, आप ट्राई कीजिएगा। ये बोर्ड के एग्जाम से, मतलब ये बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आऊँ। केवल फर्जी क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ कि मैं कुछ भी क्वेश्चन उठाऊं और लेके। देखिए इसीलिए सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा कुछ बोलना नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ जानिए कि एक आपको कंटेंट देते वक्त याद रखिए, एक सही कंटेंट देने से पहले कोई भी टीचर सबसे पहले आपको जाता है, एक लंबा टाइम देता है, 2-4 घंटे बिताएगा, तब जाके एक 7-8 मिनट का कंटेंट लाता है। इसलिए आप देखिए, लेट मत कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, आप पढ़ा कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, हम साइज, आप सबको पता है कि प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें स्थिति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, साइज कैसी होती है, कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रकृति उसकी कैसी होगी, कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, फिर उसकी साइज क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या। ये तो सबको पता है, सिंपल सा। तो एक जरूर आएगा, एक इस पर फार्मूला बनता है, F बराबर R/2। और दूसरा क्या है कि प्रकाश वायु से 1.50 वर्तमान की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। तो आपको आएगा, देखिए अपवर्तनांक के साल न्यूमेरिकल जरूर बनेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, देखिए अभिसारी लेंस मतलब समझते हैं, उत्तल लेंस, अगर अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर आपको चित्र बनाकर बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, उसकी साइज क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, ठीक। दूसरा है कि उस लेंस की फोकस दूरी अगर दिया है तो लेंस की क्षमता, जैसे मान लीजिए किसी का आंखों में प्रॉब्लम है तो उनको आंखों में जब लेंस लगता है तो उसका जो लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर, तो डायोप्टर में लगता है, तो डायोप्टर दिया तो कितना फोकस दूरी होगा, ये आपको किस प्रकार का लेंस होगा ये बताना है। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई तथा उसके मोटाई के तार की प्रतिरोध इतना दिया है तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तो मोटाई 2a दिया है, ठीक। और किसी विद्युत परिपथ का किरण आरेख जिसमें कि 2 वोल्टेज के 3 सेलों को बैटरी से एक 5 ओम, एक 8 ओम और एक 12 ओम तथा प्लग कुंजी के सभी श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ठीक। उसके बाद दिया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध एक बार आए 4 ओम और एक बार आए 1 ओम। याद रखिए इंपॉर्टेंट है यह एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि पेपर में आया था अगले बार 2024 में। और 100 ओम का एक विद्युत हीटर, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्टेज के स्रोत से पास क्रम में संयोजित हैं, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज स्रोत से 8 एम्पियर विद्युत धारा
मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा कितना ज़्यादा ऊर्जा खर्च हुआ। तो अगर आप बोलेंगे तो इस पर इसको मैं सॉल्यूशन एक वीडियो लेकर चला आऊँगा, लेकिन पेपर की दृष्टि से अगर इतना क्वेश्चन आप दोहरा लेते हैं, इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन लिखता हूँ, दोहरा लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसको आप कई बार लगा लेते हैं, 2-3 बार। देखिए मैंने क्या बोला है कि जीवन में कोई सब्जेक्ट आप कितना हो कमज़ोर बच्चे हो, इससे मतलब नहीं, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आपको सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी कम समय में किसी चीज़ों को कैसे सीख पाते हैं। मैंने बताया, मैं अपने ऑफलाइन वाले क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ कि 2R का फार्मूला आजमाइए। 2R मतलब बोले तो उसको सबसे पहले क्या हो जाएगा कि याद रखिए, डेली पहले की एक बात, रिवीजन, क्या कीजिए, रिवीजन, रिवीजन प्लस रेगुलरिटी, मतलब रेगुलरिटी, रेगुलर से रिवीजन कीजिए, रिवीजन जो कीजिए वो रेगुलरिटी से कीजिए। तो अगर 2R का फार्मूला अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपको समझ लीजिए कि जीवन में हर एक सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। और कितना हो कमजोर, हम दावे के साथ लिख के गारंटी देते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए, आज यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखना पड़ता है, देखने आए हैं, गारंटी बता नहीं देंगे। मैं जान रहा हूँ आप कभी देखेंगे नहीं वीडियो, क्यों? क्योंकि आपके पास आज के पास लोगों को, अगर देखिए आप 2 घंटे की रील्स को लगातार भगा भगा कर देख लेंगे, नहीं नींद लगेगा, लेकिन आप 1 घंटे का कोई वीडियो देखिए या 1 घंटे किताब खोल के देखिए, गारंटी बता रहा हूँ पक्का। जो कोई लड़का बोलता है हमें नींद नहीं आता रात में, तुम बता रहे किताब पढ़ो, गारंटी है कि जाकर नींद लगाएगा, देख लेना, कभी ट्राई कर लेना, नींद लग जाएगा। और जो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं मन लगता है, एक बार जबरदस्ती पढ़ लो, एक बार पढ़ने की कोशिश करो और 2R फार्मूला के साथ पढ़ो, याद रखना, गारंटी बता रहे आपको, आपसे आगे कोई निकल जाए तो आकर हमसे कह देना। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ठीक, तो अब आगे आते हैं, देखते हैं दूसरा। देखिए आगे 12वां क्वेश्चन दिया है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम है। ठीक, और उसका देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके पेपर की दृष्टि से। 2 विद्युत लैंप, कितने विद्युत लैंप? 2 विद्युत लैंप, जो कि एक 100 वाट का है, 220 वोल्ट पे चलता है, एक 60 वाट का है जो कि 220 वोल्ट पे, मतलब दोनों का वोल्टेज समान है। विद्युत मेंस को पास क्रम से जोड़ा गया है। यदि विद्युत की आपूर्ति वोल्टता 220 वोल्ट है तो मेंस में विद्युत धारा कितनी होगी आपको बताना है। तो आप W दिया है तो आपको पता है कि वाट दिया है तो किसका है, P दिया है, और उसके बाद V दिया है तो आपको निकालना है क्या है, I। तो आपको पता है कि फार्मूला कैसे लगाएंगे। ठीक, फार्मूला मैंने बहुत सारा, अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरे प्रकाश, अगर आप कमेंट करेंगे तब मैं पूरे प्रकाश से, पूरे विज्ञान का, फिजिक्स का कितना सूत्र प्रयोग होता है फार्मूले में, इसी में कितना प्रयोग होगा, मैं सारा कुछ लेकर अलग से फार्मूला चला जाऊंगा। ठीक, उसके बाद इस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा जब एक चित्र दिया। देखिए चित्र पे पहले बहुत सारे, फिगर पे बहुत सारे सवाल बनते थे, लेकिन अब क्या है कि फिगर पे सवाल बनना बंद हो गए हैं और पेपर में इसकी मात्रा कम हो गई, इसलिए हम इसको कम लिए हैं। ठीक, उसके बाद आगे 100 वाट पर 220 वोल्टेज पर, 100 वाट का चीज कोई है और 220 वोल्टेज की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। और उसके बाद देखिए 5 ओम प्रतिरोध के तार के 5 बराबर टुकड़ों को काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको पता है कि 5 ओम का प्रतिरोध है, अगर उसको 5 बराबर भागों में काटेंगे तो एक प्रत्येक टुकड़ा कितना होगा, तो सिंपल सी बात 1 ओम होगा। ठीक, और किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में आवेश क्या होगा। आप इसके लिए फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है, याद रखिएगा। एक तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार के प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल मैंने अपने ऑफलाइन में लगवा दिया है और बहुत सारे लड़के नहीं लगा पाते हैं। तो Q बराबर IT और Q बराबर NE, दो फार्मूला यूज होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मान पता करना होगा तब Q बराबर NE करेंगे और वहां से Q बराबर IT दोनों फार्मूला लगा के तब जाके करेंगे। इस सवाल को दोनों फार्मूला लगाएंगे तभी लगेगा। एक विद्युत हीटर पर 220 वोल्टेज, सॉरी 250 वोल्टेज व 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मतलब आपको निकालना है कि I कितना आएगा। इसे प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी ऊर्जा, कितनी किलोवाट ऊर्जा, कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी। तो देखिए ऊर्जा के लिए, व्यय के लिए एक फार्मूला बनता है कि ऊर्जा बराबर वाट गुणित्ते घंटा गुणित्ते दिन बटे के 1000। क्योंकि फिजिक्स का आपने बहुत जानते हैं कि P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर V स्क्वायर R होता है। तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में किसका प्रयोग करेंगे, तो I स्क्वायर R का, और
समांतर क्रम में किसका करेंगे तो v स्क्वायर बटे r का, जो जिसका जिस हिसाब से मान दिया रहेगा। जैसे w बराबर क्या होता है, w बराबर होता है v बटे q होता है, या v बराबर होता है w बटे q, इतना फार्मूला होता है। तो ऐसे करके सारा फार्मूला बनता है, इधर उधर करके सारा फार्मूला बना देंगे। और एक क्या होता है, H बराबर ऊष्मा के लिए होता है, तो H बराबर I स्क्वायर RT होता है, और इसी को W बराबर VIT भी लिखते हैं। H बराबर VIT क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, तो दोनों ऊर्जा कार्य के रूप में संचित होता है। ये आपको पता होगा, कक्षा 9th क्लास में पढ़े होंगे। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एसी प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है और प्रति महीने 30 दिन। देखिए अब हम बात करते हैं प्रति महीने लेंगे तो आप बोलेंगे कि एक महीने में 28 दिन होते हैं, 29 होते हैं, तब सर कैसे लेंगे? नहीं, याद रखिए हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए गांव वाला मैटर है कि हम लोग इधर इंडिया में अपने मानते हैं कि 30 दिन का एक महीना टोटल होता है। क्योंकि अगर आपको फीस देना होता है तो आप टोटल कहते हैं कि सर जी हमारा पूरा 30 दिन होगा, तब 10 तारीख को फीस रखें तो 10 तारीख को देंगे। आपको याद होगा ऑफलाइन वाले मेरे ऐसे ही करते हैं, तो आप लोग भी तो यही करते होंगे, 30 दिन जोड़ते हैं। तो हम लोग देहात वाले हैं, और देहात वाले बहुत खराब होते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, समझा करो, ठीक। और उसके बाद आता है कि विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए और प्रति यूनिट मूल्य 7 रुपया हो तब क्या करेंगे? तो इसके लिए भी वही ऊर्जा का फार्मूला लग जाएगा। और उसके बाद आता है कि पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जो 4/3 दिया है। तो पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो मैंने अपवर्तनांक का सूत्र लिखा है कि जिसके सापेक्ष बोले पानी के सापेक्ष, तो लिखेंगे क्या कि पानी के सापेक्ष बोले तो NW, इसके सापेक्ष बन जाएगा क्या एन ए एयर। समझ में आ गया? तो ऐसे करके फार्मूला आपके पुटअप होंगे। समझ में आ गया कैसे हो जाएगा? W n के पावर Eg होगा, ऐसे करके फार्मूला आपका बनेगा। तो अपवर्तनांक के लिए इतने फार्मूला बताए। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा। तो न्यूमेरिकल का इतना जितना मैंने अभी तक 1 से लेके 20-22 क्वेश्चन बताया, अगर इतना आप पूरा रट लेते हैं तो कहीं से भी न्यूमेरिकल आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, न तो विद्या से दोहराने की जरूरत है, न तो किसी क्वेश्चन बैंक से, न तो किसी से पूछना है, कुछ भी नहीं करना है। बस यही 20 क्वेश्चन को कहीं से भी खोज के, विद्या से, किसी से पूछ कर, किसी से सॉल्व कर मोबाइल से, यूट्यूब से, जैसे भी सॉल्यूशन इसका लेकर रख लीजिए, 10 बार 20 बार दोहरा लीजिए, फिर दोबारा आप जिंदगी में बता रहे हैं इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम पक्का लिख लीजिए 100%। ठीक, अगर नहीं आएगा तो कहिएगा, एकदम पूरा इसी में से आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ज्यादा लेट भी ना हो, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो भी बन जाता, थोड़ा देखने में इच्छा नहीं करता। ठीक है, तो इसी पर अपने वीडियो को पॉज करते हैं, लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट लिखिएगा, मैं इसका सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने पेपर को अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।